नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कोटा कैरियर पॉइंट की तरफ से जो ये क्लासेस चलाई जा रही है वो कक्षा 10 और 12 के लिए सभी सब्जेक्ट्स के लिए चलाई जा रही है। इस वीडियो के माध्यम से इसको शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि एक रिक्वेस्ट करना सभी विद्यार्थियों से, और जितने भी पेरेंट्स वगैरह देख रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप अपने इस पाल्य को, अपने बच्चे या बच्ची को जितना भी मैटर इस क्लासेस में करवाया जा रहा है वो सारा नोट डाउन करवाएं कॉपी के अंदर, ताकि उस बच्चे को अच्छी तरह से वो टॉपिक समझ में आ जाए। तो अपने पिछले टॉपिक से आगे बढ़ते हुए मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि अब तक हमने क्या पढ़ा है। हम बात कर रहे थे क्लास 12 के आरबीएसई बोर्ड उसके इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, और इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो टॉपिक था एडवर्टाइजमेंट्स। एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में मैंने आपको कुछ बेसिक जानकारियां दी थी कि 4 मार्क्स का ये होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर ये पूछा जाता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये इसके लिए निश्चित स्थान है। क्वेश्चन नंबर 12 पर ही ये पूछा जाता है। वर्ड लिमिट की अगर बात करें तो इसमें हमें जो लिमिट दी हुई है वो है 50 वर्ड्स की, 50 शब्दों तक स्पष्ट ये लिखा होता है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, अगर आप हमारे पिछले वीडियो को देखोगे तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। उसमें हमने नीचे की तरफ जो क्वेश्चन को लिखा था तो वहां पर एक लाइन लिखी थी, उसके लास्ट वाली लाइन थी कि ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 से ज्यादा शब्द नहीं होने चाहिए। इट मींस कि ये हमारे को लिमिट एक्सीड नहीं करनी है। कुछ बच्चों के लिए दिमाग में ये बात होती है कि सर 50 वर्ड तो होने ही चाहिए। इसका ये मतलब नहीं, इसका मतलब है कि 50 से कम, अप टू मैक्सिमम लिमिट दी हुई है, मिनिमम लिमिट नहीं दी है। चलिए बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी सेल और परचेज के बारे में। सेल का मतलब मैंने आपको बताया था बेचना, और परचेज का मतलब मैंने आपको बताया था खरीदना। किसी भी चीज को बेचना हो, किसी भी चीज को खरीदना हो तो उसके लिए हम ऐड तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको याद है, अगर आपने पहले वाला हमारा वीडियो देखा तो हमने स्पष्ट बताया था कि जितने भी एडवर्टाइजमेंट तैयार कर रहे हैं वो हम क्लासिफाइड पेज के लिए कर रहे हैं तैयार। हिंदी में बताया था मैंने वर्गीकृत। उस पेज पर जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उसकी फर्स्ट कैटेगरी हमने स्टार्ट की थी सेल एंड परचेज, और इसके बारे में हमने क्या क्या डिस्कस किया था वो मैं आपको एक बार शॉर्ट समरी के रूप में बता देता हूँ। सेल का एक परफॉर्मा मैंने आपको बताया था, इस तरह का बॉक्स हमें बनाना है। उस बॉक्स में एक सिंगल लाइन का ऊपर की तरफ बॉक्स बनेगा, और यहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो एरिया है वो हेडिंग डालने के लिए है, और ये जो है वो हमारा मेन मैटर रहेगा। ये दोनों जो पोर्शंस हैं वो हमारे को लगभग सभी एडवर्टाइजमेंट में फॉलो करना है, इस तरह के फ्रेमवर्क को, इस तरह का ये परफॉर्मा है उसके लिए। अब मैं बात बताऊंगा तुम्हें कि सेल और परचेज का मैंने क्या क्या फॉर्मेट बताया था, उसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बता दूं कि सेल के लिए जो हेडिंग इस्तेमाल की थी वो थी टू सेल। इसके बाद में हमने एक वर्ड लिखा था अवेलेबल। यहाँ पर आपको लिखना आइटम नेम और उसकी विशेषताएं। 3 to 4 या 5 to 6 अप्रोक्सीमेटली लाइंस आपको कवर करनी है। लिमिट है हमारे पास 50 वर्ड की, और लास्ट पॉइंट है हमारे पास एक प्राइस का पॉइंट था और एक लास्ट पॉइंट था कॉन्टेक्ट का। दोस्तों अगर आपको याद है तो सेल की तरह ही हमने परचेज का भी सीखा था। परचेज का भी मैं आपके सामने एक बार परफॉर्मा वापस से बना देता हूँ। परचेज वाले में हमने देखा था कि ऊपर की तरफ हमने हेडिंग डाली थी टू परचेज, इसके बाद में हमने यहाँ लिखा था वांटेड, फिर से वही वस्तु का नाम और उसकी विशेषताएं। इट मींस कि हमें क्या परचेज करना है और उसके साथ साथ उस वस्तु से संबंधित जो जो डिटेल्स रिक्वायर है, जिन जिन डिटेल्स की हमें आवश्यकता है वो चीज हम यहाँ लिखेंगे। और लास्ट पॉइंट था प्राइस एंड कॉन्टेक्ट। दोस्तों प्राइस के अंदर एक वर्ड लिखा था अप टू इतने रुपए। इट मींस कि इतने रुपए तक मुझे ये चीज परचेज करनी है। अगर कोई व्यक्ति उस चीज को इस प्राइस तक बेचना चाहे तो देन यू मे कॉन्टेक्ट टू अस। और यहाँ पर हमने बताया था नाम, पता और फोन नंबर। ये जितने भी डिटेल्स जो है वो अगर क्वेश्चन में पुट अप की हुई होती है तो हमें यहाँ से डायरेक्ट उसे कॉपी करना होता है, अदरवाइज हमें इमेजिनरी डाटा की मदद से ये वाला क्वेश्चन हल करना होता है। तो आई थिंक इस वीडियो को आप लोग जो देख रहे हैं, अगर इस टॉपिक के अंदर सेल और परचेज में किसी भी प्रकार की अगर कोई डाउट हो, इनके क्वेश्चन के संबंधित डाउट हो तो पिछले वीडियो पे जाएं। आपको हमारे इसी चैनल पर हमारा पिछला वीडियो मिल जाएगा जिसके अंदर टू सेल और टू परचेज को मैंने विद एग्जांपल समझाया था। बढ़ते हैं हमारे आज के नए टॉपिक की ओर।
दोस्तों जब क्लासेस के अंदर हम होते हैं तो क्लासेस में भी हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि क्लास में जो स्टडी हमने हमारी पिछली क्लास में करवाई होती है उसको हमेशा हम कैरी अप करके चलते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दुविधा वाली बात ना रहे। कोई बच्चे जो स्टूडेंट्स एब्सेंट रह जाते हैं उन लोगों का भी टॉपिक कवर होता रहे। तो इसीलिए मैंने आज से अपना जो सेकंड वीडियो है उसको स्टार्ट करने से पहले हमारे फर्स्ट वीडियो के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। सेकंड, अगर एडवर्टाइजमेंट की सेकंड कैटेगरी की बात करें, आज की इस कैटेगरी की बात करें, तो आज हमारे पास जो सेकंड है वो हेडिंग हमारे पास रहेगी टू लेट वाली। अब सबसे पहली ये चीज है कि टू लेट कहाँ मिलता है, क्या होता है, किस कंडीशन में होता है। तो मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख देता हूँ, किराए पर देना। दोस्तों आपने कई बार शहरों में काफी सारी शॉप्स, काफी सारे मॉल्स वगैरह के अंदर आपने देखा होगा कई सारी दुकानों के जो शटर होते हैं उन शटर के ऊपर लिखा हुआ होता है टू लेट। इट मींस कि द शॉप इज अवेलेबल ऑन रेंट। इसका मतलब है कि वो जो दुकान है वो रेंट पर उपलब्ध है। अब ये रेंट क्या वर्ड है? रेंट का हिंदी अर्थ होता है किराया। वो भी एक तरीका है एडवर्टाइजिंग करने का कि आप डायरेक्ट दुकान पे लिख दो टू लेट, पर कितने लोगों तक उसकी पहुंच हो पाएगी? केवल उन्हीं लोगों तक जो वहां से गुजरेंगे। तो सेम चीज लागू होती है इस चीज पर भी कि अगर उसका हम ऐड दे दें अखबार के अंदर तो वो ज्यादा बेटर रहेगा कि हम न्यूज़पेपर के अंदर ऐड दे देते हैं ताकि काफी लोगों तक उस चीज की डिटेल पहुंच जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल और परचेज की तरह ही टू लेट वाली हेडिंग के बारे में। सबसे पहले देखेंगे हम उसका फॉर्मेट के अंदर उसी प्रकार बॉक्स हमें बनाना है। सिंगल लाइन का हमने एक बॉक्स बनाया है। किस लिए होगी ये? सबको पता होना चाहिए, हेडिंग डालने के लिए, और हेडिंग हमें यही इस्तेमाल करनी है। तो अगर मैं पूछूं कि सेल के लिए क्या हेडिंग इस्तेमाल की थी? टू सेल की थी। परचेज के लिए क्या इस्तेमाल की थी? टू परचेज की थी। उसी प्रकार किराए पर देने के लिए कौन सी हेडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं? टू लेट। हम और भी किसी प्रकार की अन्य हेडिंग बना सकते हैं, जैसे कि शॉप अवेलेबल ऑन रेंट, शॉप ऑन रेंट। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम किसी भी प्रकार से मॉडिफाइड कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन अस कि हम किस प्रकार से उस टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि टू लेट, किराए पर देने के लिए हमने सबसे पहले हेडिंग इस्तेमाल की टू लेट। हम किराए पर दे रहे हैं, हमारे पास कोई प्रॉपर्टी हम किराए पर देना चाहते हैं, उसका हम एग्जाम्पल यहाँ पर बनाएंगे अभी एक क्वेश्चन की मदद से। इससे पहले मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। मान लीजिए अभी मैं कुचामन सिटी में हूँ और जयपुर में मेरे पास एक प्लॉट है, या मान लीजिए जयपुर में मेरे पास एक मकान है, कंस्ट्रक्टेड मकान है, मैं उसे किराए पर देना चाहता हूँ, पर मैं यहाँ कुचामन सिटी में काम कर रहा हूँ। अब वहां पर जाऊंगा, उन लोगों को बताऊंगा आसपास के, काफी टाइम वेस्ट होगा। इससे बेटर है कि मैं यहीं से एक न्यूज़पेपर वाले के पास, एडिटर के पास जाऊं और उसको एक मेरा ऐड बनाकर दे दूं और ये कह दूं कि जयपुर के लोकल अखबार में ये चीज छाप दी जाए, ताकि वहां के लोगों को और आसपास के लोगों को ये पता चल जाए कि उस जगह पर, उस लोकेशन पर एक मकान उपलब्ध है। तो निश्चित रूप से जिसको किराए पर मकान चाहिए होगा वो मुझे फोन करेगा ही करेगा। तो ये एक बेटर तरीका होता है, एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए। सही उपयोग यही है कि हम जहां पर समय कम लगे, खर्चा कम हो, तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट तैयार किए जाते हैं। तो बात करते हैं टू लेट के बारे में, किराए पर देना। तो हमारी प्रॉपर्टी हम किराए पर दे रहे हैं, इट मींस हमारे पास वो वस्तु क्या है? अवेलेबल है। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हमें किराए पर देनी है उस प्रॉपर्टी का नाम आ जाएगा कि प्रॉपर्टी क्या है, नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। इट मे बी ए फ्लैट, ए हाउस, ए बंगलो। इसके बाद सेम उसी तरह प्रॉपर्टी के नाम के बाद उसकी विशेषताएं, इट मीन डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी की डिटेल क्या क्या हो सकती है? प्रॉपर्टी की डिटेल की अगर बात करें तो प्रॉपर्टी की डिटेल हो सकती है सबसे पहले उसकी लोकेशन, उसकी साइज, इसके अलावा उसमें क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। सेम चीज अगर आप पिछली वीडियो को देखोगे तो हमने एक सेल का प्रश्न किया था, उसके बाद हमने परचेज का किया था। तो परचेज वाले में मैंने ये चीज बताई थी कि एक हाउस के बारे में मैंने बात की थी, तो वो भी तो एक प्रॉपर्टी है। विशेषताओं में क्या लिखेंगे? हाउस से रिगार्डिंग डिटेल्स उसकी, कि हाउस किस लोकेशन पर है, क्या साइज है और क्या क्या चीजें उसमें कंस्ट्रक्टेड है। तो इस प्रकार से विशेषताएं लिखते हुए हम करीब 4 से 5 लाइन, इट मींस निश्चित बात ध्यान किस पर देनी है? इन 50 वर्ड्स पर देनी है। तो इस प्रकार से विशेषता कंटिन्यू चलेगा, यहाँ फुल स्टॉप आएगा। पिछली बार हमने सेल और परचेज में यहाँ क्या लिखा था? प्राइस। और इस बार प्राइस नहीं होगी, प्राइस का काम तब होता है जब सेल और परचेज ही हो रहा है। इस बार केवल किराए की बात हो रही है, तो किराया वाली। अभी कुछ समय पहले मैंने यहाँ स्पेलिंग लिखी थी
RENT, रेंट। रेंट मीन्स हिंदी में किराया। यहाँ पर हम शो करेंगे कि मेरी इस प्रॉपर्टी का ये किराया है। मंथली लेते हो, ईयरली लेते हो, या आप यहाँ शो कर सकते हो। मैंने इस तरीके से शो किया है, रुपीज इतने पर मंथ। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट, सेम चीज, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वही तीनों चीज आएंगी, नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ नाम, पता और फोन नंबर, वही चीज है सेम। तो आई थिंक इतना क्लियर हो चुका है कि टूलैक्स का जो फॉर्मेट है वो हमने किस प्रकार का बना रखा है। आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाइड वे में भी तैयार कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, कोई बाइंडेशन नहीं है, कोई फिक्स फॉर्मेट प्रेस्क्राइब नहीं है, तो आप अपने हिसाब से ये चीज तैयार कर सकते हो। न्यूज़पेपर के एडिटर को इन चीजों से कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें अपने पैसे से मतलब होता है, तो आप जितना ऐड बना के उसको दोगे वो उससे छाप देगा। चलिए बात करते हैं आगे बढ़ने से पहले इस फॉर्मेट, जैसे कि हमने सेल और परचेज में भी किया था, फॉर्मेट बनाने के बाद हम सबसे पहले क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि वो प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आप प्रश्न देखिए, मैं यहाँ प्रश्न लिख रहा हूँ, रीड करते रहें उसको साथ साथ भले। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख दिया है, रीड करके देखते हैं। यू आर सुमित्रा, सपोज करते हैं कि आपका जो नेम गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो सुमित्रा है, यू एन एक्स्ट्रा हाउस है 25 विनायक मार्ग अजमेर, यू वांट टू गिव इट ऑन रेंट, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट। सेम क्वेश्चन रिपीटेशन रहती है लास्ट के अंदर कि ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन ए लोकल न्यूज़पेपर। ये सेम लैंग्वेज रहती है। अब मेरे इस लास्ट के सेल वाले में, परचेज वाले में आप उसको देख सकते हो। बेसिक जो जानकारी हमें इसमें से निकालनी वो इतनी ही है कि इसमें हमने क्या क्या डिटेल निकाली। सुमित्रा नाम से है एक कैंडिडेट जिसके पास क्या है, एक हाउस, उसके बाद में क्या है, ये हाउस कहाँ है, 25 विनायक मार्ग अजमेर, ये दैट इज द लोकेशन ऑफ द हाउस। एंड आफ्टर दैट इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है गिव ऑन रेंट, आप देना चाहते हो इसे रेंट के ऊपर। तो सबसे पहले अगर सेल का होता कि आपके पास से सुमित्रा है, सुमित्रा जिसके पास एक मकान है और वो उसे क्या करना चाहती है, सेल करना चाहती है, वो यहाँ दिया हुआ नहीं है, स्पष्ट दिया कि रेंट। तो इस तरीके से डिटेल आप अलग से अगर पुटअप कर लेते हो, अलग से अगर पिकअप करने के बाद इन डिटेल्स को क्वेश्चन इजीली आप समझ सकते हो कि यहाँ पर रेंट पर देने की बात चल रही है, तो इस फॉर्मेट को काम में लेते हुए हम इजीली इस क्वेश्चन के आंसर हल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो सबसे पहले मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए, सो आई थिंक इतना क्लियर हो चुका है, क्वेश्चन इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। हमने इस फॉर्मेट को ही थोड़ा सा एडिटिंग कर लिया है ताकि हमारा टाइम थोड़ा कम खराब हो। टू लेट हमने हेडिंग के रूप में डाला और सबसे पहले हमने जो वर्ड लिखा वो था अवेलेबल। तो बताइए सबसे पहले क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, हाउस है, फ्लैट है, बंगलो है, क्या है, हाउस। तो हमने सबसे पहले लिख दिया ए हाउस। वस्तु के नाम या प्रॉपर्टी के नाम के बाद उसके बाद सेकंड टॉपिक था उसकी विशेषताएं, इट मींस डिटेल्स उस प्रॉपर्टी की। तो डिटेल्स में सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर एक डिटेल मिल रही है कि द हाउस इज सिचुएटेड एट 25 विनायक मार्ग अजमेर। तो सबसे पहले हम उसे ही कॉपी करेंगे कि टू लेट करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है एक हाउस एट 25 विनायक मार्ग अजमेर। सॉरी ना, और क्या क्या चीज होनी चाहिए, आप किराए पे दे रहे हो, आपका मकान है, आपने बता दिया कि मेरे पास अजमेर में एक मकान है और इस लोकेशन पर है, मैं इसे किराए पर देना चाहता हूं। अब डिटेल्स के अंदर आप उसमें क्या क्या लिख सकते हो, आप उसकी साइज लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा 40 बाय 50 फीट, 40 बाय 50। इट मीन्स कि हमने इसका एक एरिया शो कर दिया कि 40-50 का ये एक मकान है जिसके अंदर 3 रूम्स है
अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये 3 रूम्स कैसे आ गए। मैंने क्या कहा था, ये डिटेल्स हमारी इमेजिनरी रहेगी। अगर आप यहाँ 2 को रेशियो करना चाहते हो 2 रूम्स लिख लो, 3 करना चाहो 3 कर लो, 4 चाहो तो 4। बट इस फिगर को ध्यान रखना 2000 स्क्वायर फीट है। कई लोग सोचते हैं सर यहाँ स्विमिंग पूल लिख दें, वही बात मैं परचेज में भी बता रहा था, कुछ लोग कह रहे हैं सर स्विमिंग पूल लिख लें क्या, पर स्विमिंग पूल इतने साइज में फिर छोटा स्विमिंग पूल बनाना पड़ेगा, बाथ टब ही हो जाएगा उसके लिए स्विमिंग पूल। तो 3 रूम्स हमने अपनी इच्छा से लिखा है यहाँ पर। उसके अलावा मैंने यहाँ लिख दिया एक मॉडर्न किचन है। यहाँ मैंने लिख दिया मेरे उस हाउस की डिटेल्स की, मेरे इस हाउस में 3 रूम है, एक मॉडर्न किचन है, एक हॉल है। इसके अलावा मैंने यहाँ लिख दिया पावर एंड वाटर कनेक्शंस है। इट मींस कि मैं और भी कई चीजें हैं जो लिखी जा सकती हैं। कार पार्किंग लिख सकता हूं। मैं यहाँ एक बार फुल स्टॉप लगा रहा हूँ हमारी इस जगह को ध्यान में रखते हुए। अदरवाइज क्या क्या लिख सकते हैं मैं आपको ओरली मौखिक रूप से बोलकर बता देता हूँ और क्या क्या चीजें लिखी जा सकती है। देखिए दोस्तों, मैंने 3 कमरे दिखाए हैं, किचन दिखा दिया, हॉल दिखा दिया, लाइट और पानी की जो कनेक्शंस लगे हुए वो दिखा दी, कार पार्किंग दिखा दी। इसके अलावा स्टोर रूम, डाइनिंग रूम है, गार्डन है। इसके अलावा हम दिखा सकते हैं कि हमारे इस हाउस के अंदर ऑलरेडी फर्नीचर फिटेड है। उसके अलावा और भी अगर किसी प्रकार की कोई सुविधा है हमारे मकान में, जैसे कि टाइल फ्लोरिंग है, ईस्ट फेसिंग है, जिस प्रकार का फ्लोर लगा वो डबल स्टोरी 2 मंजिला है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर लिख सकते हैं। एक पॉइंट जो सबसे लास्ट में लिखा था हमने हाउस से रिगार्डिंग, दैट इज कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, बट यहाँ पर हम उसे नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसे किराए पर दे रहे हैं ना कि बेच रहे हैं। अगर बेचते तो निश्चित रूप से वो भी डिमांड करता कि इसके डॉक्यूमेंट्स दीजिए, बट यहाँ किराए पर दे रहे तो डॉक्यूमेंट की कोई बात नहीं होती, डायरेक्ट आ जाते हैं पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर हमने पॉइंट डाला है रेंट, तो रेंट के बारे में भी यहाँ कोई डिटेल नहीं है, तो रेंट भी हम अपनी इच्छा से डाल लेते हैं। मैंने यहाँ रेंट डाला ₹5000 पर मंथ, आपकी इच्छा हो तो 6000 कर दें। मगर एक बार मैंने जैसा कि देखा, एक बच्चे ने लिख दिया ₹5 लाख। नॉर्मल हाउस की डिटेल्स दी हुई थी कि 3 रूम्स में किचन वगैरह वगैरह, यहाँ लिख दिया 5 लाख। ये दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये स्वीकार करने के लिए होता है कि आप 5-5 लाख रुपए लिखो। यहाँ एक एवरेज रेट जो होती है लगभग मकानों की किराए लेते समय 5, 10, 12 इतने नॉर्मल रेट हमें लिखनी होती है। और लास्ट पॉइंट हमारा है कॉन्टेक्ट का। तो बताइए, अगर किसी को ये मकान लेना हो तो किससे कॉन्टेक्ट किया जाए? सुमित्रा से। अब ये सुमित्रा कौन है, कहाँ रहती है, पता ही नहीं है, तो हमें क्या करना है, हाउस उसके लोकेशन किस तरह है, तो अजमेर में रहती है, नहीं इसने लिखा है कि इसके पास एक मकान है जो अजमेर है, मगर ये कहाँ रहती है कोई डिटेल नहीं दी, तो छोड़िए उसे, एड्रेस नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट इसके मोबाइल नंबर उसी रूप से काल्पनिक रूप से स्टार 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 लगा के से बॉक्स को हम क्लोज करेंगे। और दैट इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन टू लेट का ये एग्जाम्पल हमने देखा। तो इजीली आपको पता चल रहा होगा कि ये क्वेश्चन है और ये इस प्रकार का आंसर है। विशेषताओं की बात करें तो हमें और भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और भी कई सारी विशेषताएं हैं जो लिखी जा सकती हैं। तो आई थिंक इतना क्लियर हो चुका होगा आपके। तो टू लेट के बाद हम इसके अल्टरनेट सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं कि सर ठीक है, ये तो किराए पर देने वाला क्वेश्चन हो गया, किराए पर लेने के लिए क्या करेंगे? जैसे सेल का सीखा था तो परचेज भी सीखा था, बिल्कुल उसका क्या था, रिवर्स था, बेचना खरीदना, किराए पर देना तो अब किराए पर लेना। बढ़ते हैं उस टॉपिक की तरफ। तो सेकंड का ही टू लेट का जो सेकंड अल्टरनेट पार्ट है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। कोशिश बस ये करनी है कि जितने भी बच्चे इसको देखें वो अपने जितने भी भाई बहन या स्वयं इस वीडियो को देख रहे हैं वो इंग्लिश की प्रॉपर क्लास लेते रहें और इन सबको नोट्स के माध्यम से अपनी कॉपी में उतारते रहें, ताकि किसी प्रकार की दुविधाएं या कह सकते हो कि किसी प्रकार की देरी ना हो सिलेबस को पढ़ाने में, जब आपके विद्यालय सुचारू रूप से चालू हो। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड का ही है ये पार्ट, टू लेट का सेकंड वाला पार्ट। टू लेट का अब ये चीज हमने पढ़ ली है, अब हम बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। स्पेलिंग को थोड़ा ध्यान रखेंगे, पहले भी मैंने ऑलरेडी बोल के बताई थी। ओ अकोमोडेशन बोलते हैं इसे, ACCOMMODATI ओपन। काफी लंबी स्पेलिंग है मगर एक दो बार प्रयास करोगे तो इजीली आप याद कर पाओगे। अकोमोडेशन हिंदी में क्या कहते हैं इसे? आवास। वांटेड, ये वाली हेडिंग आपको इस्तेमाल करनी है। कब? किराए पर लेते समय। मैंने यहां लिख दिया है
किराए पर लेना। देने के लिए कौन सी हेडिंग थी दोस्तों? टू लेट। लेने के लिए कौन सी है? अकोमोडेशन वांटेड। इट मींस कि मुझे आवास चाहिए। ये वाली हेडिंग जब आप इस्तेमाल करते हो तो ये हम मान के चलते नहीं हम किराए पर लेने के लिए हेडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आवास के लिए रहने के लिए चाहिए तो हाउस वाला ही चाहिए, डिटेल्स सेम आएगी। तो आई थिंक इतना तो तुम्हारे को क्लियर होना ही चाहिए कि अकोमोडेशन वांटेड के अंदर कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। सिर्फ दिक्कत है तो किसकी है? फॉर्मेट की है। और फॉर्मेट भी आपका बहुत ही आसान, बिल्कुल सरल है। तो बताइए सबसे पहले क्या करना होगा? बॉक्स बनाना होगा। रिपीटेशन बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को मैं कि हमें बॉक्स तो बनाना ही है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? हेडिंग डालने के लिए हेडिंग क्या है? अकोमोडेशन वांटेड। दोस्तों इस चीज को भी वापस रिपीट कर देता हूँ कि जितनी भी हेडिंग्स डाली जाएं वो कैपिटल लेटर के अंदर, ब्लॉक लेटर के अंदर हो, बड़े अक्षरों में हो, ताकि थोड़ा सा क्रिएटिव दिखे, थोड़ा सा आप कह सकते हो हटके दिखे। अकोमोडेशन वांटेड, तो यहाँ वांटेड है तो यहाँ अवेलेबल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आ गया वांटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ द प्रॉपर्टी एंड आफ्टर दैट डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स ऑफ दैट प्रॉपर्टी। इट मींस कि सबसे पहले हमें उस प्रॉपर्टी का नाम लिखना है कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए। मान लीजिए मुझे अपना एक गोडाउन करने के लिए खाली प्लॉट चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? एक लैंड पोर्शन ही लिखूंगा। मुझे खाली भूखंड चाहिए, खाली जमीन चाहिए गोडाउन वगैरह करने के लिए। अब रहने के लिए मुझे अगर मकान चाहिए तो मैं यहाँ पर हाउस, बंगलो, फ्लैट, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट होगी वो लिखूंगा। सेम वही चीज आ रही है दोस्तों। इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, कंफ्यूज होना ही नहीं है, क्योंकि इसमें भी सेम चीज ही आ रही थी। हमने पहले लिखा था कि वस्तु का नाम, उसकी विशेषताएं, प्राइस और कॉन्टेक्ट आ रहा था। इस बार आ रहा है प्रॉपर्टी का नाम, विशेषता, प्राइस की जगह रेंट आ रहा है और लास्ट कॉन्टेक्ट है। तो देखिए विशेषताओं के बाद वही चीज, प्राइस लिखूं, रेंट लिखूं? किराए पर। क्या लिखना है? रेंट। लास्ट पॉइंट कॉन्टेक्ट। फिर से बॉक्स बंद। तो रेंट में क्या आएगा बताओ? आपको कि मकान चाहिए, मकान दुनिया में बहुत सारे हैं, उस शहर में भी बहुत सारे हैं जिस शहर में आपको मकान चाहिए, मगर आप यहाँ क्या रेट लिखोगे? वही जितना आप दे सकते हो। इसीलिए लिमिट डालने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, अप टू वर्ड का इस्तेमाल करना है कि अप टू इतने रुपीस पर मंथ। इट मींस इस रेट तक किराए पर जो दे रहा हूँ वो मुझसे कॉन्टेक्ट करे। अगर इससे ज्यादा है तो नहीं हो सर, दूर से ही आप जोड़ रहे हैं कि इससे ज्यादा लिमिट नहीं है साथ देने की। तो ये है आपका अकोमोडेशन वांटेड का प्रश्न करने से पहले का फॉर्मेट। प्रश्न अब हम लिख रहे हैं, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, शॉर्ट में लिखूंगा, थोड़ा क्वेश्चन समझने का प्रयास करें। कि सपोज यू आर ओम प्रकाश studying in KCP school, Kuchaman city. You are in need of a room set near your school. आपको आवश्यकता है एक रूम सेट की और यू कैन गिव अप टू ₹3,000 एज रेंट। दोस्तों इसके आगे का क्वेश्चन में आपको यहाँ नहीं लिख रहा, सेम वही चीज आएगी, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट। फिर से रिपीट करता हूँ, इसके लास्ट लाइन क्या आएगी? ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट। सेम वही जो हमने कुछ देर पहले किया था। मेन जो मैटर है वो हमने क्लियर कर दिया है, तो आई थिंक इतना आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। एक बार से उधर रिपीट करिए, देखिए। सपोज यू आर ओम प्रकाश स्टडीइंग इन केसीबी स्कूल कुचामन सिटी। मान लीजिए आपका नाम ओम प्रकाश है और आप स्टडी कर रहे हो केसीबी कोटा कैरियर पॉइंट स्कूल कुचामन सिटी के अंदर। देखिए मैं अंडरलाइन कर लेता हूं मेन मैटर को। ओम प्रकाश केसीबी स्कूल कुचामन सिटी में ये पढ़ता है। नीड, इसे आवश्यकता है, नीड मींस आवश्यकता है एक रूम सेट की। और कहां आवश्यकता है? नियर योर स्कूल। इट मींस ओम प्रकाश के लिए कहा जा रहा है कि आप ओम प्रकाश हो और आपको अपनी स्कूल के पास में ये। तो ये लिखने का क्या मतलब है? ये लिखने का इतना मतलब है कि वो इस चीज को क्लियर करें न्यूज़पेपर में कि मुझे अपनी इस स्कूल के आसपास के एरिया में ही ये मेरा रूम सेट चाहिए। यू कैन गिव अप टू 3,000 एज रेंट। और स्पष्ट ये भी कह दिया गया कि 3,000 रुपए तक आप इसमें दे सकते हो। तो ये आपकी लिमिट है, वो आप हमें यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले कुछ चीजें मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, ओम प्रकाश नाम से एक लड़का है जो केसीपी स्कूल कुचामन सिटी में पढ़ता है। इसको चाहिए एक रूम सेट, और रूम सेट किस पे चाहिए? रेंट पर।
रेंट कितना दे सकता है, 3000 रुपीज पर मंथ। दोस्तों इतना आपके क्लियर हो चुका होगा इस प्रश्न को पढ़ने के बाद। ये चीज हमारे को सबसे पहले करनी चाहिए। इंग्लिश में कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे इसको जब स्पीड से पढ़ते हैं तो कई बार कंफ्यूजन वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विशेष रूप से हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए दिक्कत रहती है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आता। तो उनके लिए मैं कह दूं कि आप इस तरह से अगर स्लो धीरे धीरे इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको इस तरह से डिटेल्स आपको उभर कर सामने नजर आएगी कि हाँ सर कुछ डिटेल्स पता तो चल रही है। तो इस तरह की डिटेल्स जब निकाल लिए तो इजीली क्वेश्चन क्लासिफाई कर सकते हो कि रेंट वाला सवाल है, और रेंट वाला आते ही दिमाग में दो ही घंटी घूमनी चाहिए, टू लेट या अकोमोडेशन। देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि रेंट आप दे सकते हो। जब आप रेंट दे रहे हो इसका मतलब आपको मकान चाहिए। ये जानकारी अगर क्लियर है तो इसको हम यूज करते हुए इस क्वेश्चन का हल इजीली कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के हल की तरफ। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार से अगर आपको लगे कि स्पीड ज्यादा है, अगर कोई पॉइंट की दिक्कत हो कि सर इस आप वाले वीडियो में मुझे इस वर्ड का अर्थ नहीं पता हो, तो डेफिनेटली आप हमारे इस वीडियो के नीचे की तरफ जो कमेंट बॉक्स है उसमें वो कमेंट जरूर लिखिए। निश्चित रूप से विद्यालय की तरफ से आपको आंसर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो, किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल हो, आप हमारे इस पेपर पर, इस पेज पर आप उस प्रश्न को लिखें जरूर, ताकि हम उसे देख सके और उसका आंसर कर सकें। तो चलिए सबसे पहले हमने एक बॉक्स प्रिपेयर किया। जब भी कॉपी में काम करते हैं तो हम एक चीज क्लियर बता देते हैं पहले ही कि बॉक्स को नीचे की तरफ से पैक नहीं करना है। अभी तो हमारे पास एक लिमिट है, इसलिए बॉक्स को पैक कर रहे हैं। आपको बॉक्स को पैक नहीं करना है। क्यों? पता नहीं कितने में आएगा, 5 लाइन में आएगा, 6 में आएगा। आपने 5 में बना दिया और बाद में पता चल रहा है कि सर ये तो आ ही नहीं रहा, इसलिए नीचे से खुला ही रहने दे उसको। चलिए ये आ गया सिंगल लाइन का बॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला एरिया किसके लिए? हेडिंग डालने के लिए। तो 2 लाख लिखूं या अकोमोडेशन? फटाफट से देखिए आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए इतना लिखते ही। जब भी आप इस वीडियो को देखोगे मुझे डेफिनेटली पता है कि निश्चित रूप से आप इस वीडियो को देखते देखते ही बता दोगे कि सर ये जो है 2 लाख का नहीं है, ये तो किसका है सर? अकोमोडेशन वांटेड। सो आई थिंक इतना क्लियर है। और उसके बाद में वांटेड, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं इस प्रश्न के हल को कर रहा हूं। तो सबसे पहले बताइए कि आपको क्या चाहिए। हाउस तो नहीं चाहिए, स्पष्ट लिखा है रूम सेट चाहिए। लोकेशन तो सबसे पहले नियर कहां चाहिए? केसीपी स्कूल, कुचामन सिटी। और बताइए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है रूम सेट के साथ साथ? मैंने यहाँ लिख दिया एक किचन होना चाहिए। मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे कोटागिरी गवर्नमेंट स्कूल के पास में एक कमरा चाहिए किराए पर। तो सबसे पहले मेरी जो रिक्वायरमेंट है मैं चाहता हूँ वो चीज लिख दूंगा। मैंने यहाँ लिखा सेपरेट लेट एंड बाथरूम्स, स्नान घर और शौचालय सेपरेट चाहता हूँ। अब ये सेपरेट क्या होता है? सेपरेट का मतलब होता है अलग। कई बार होता है ना कि मकान मालिक वाले लेट बाथ में एडजस्ट होना पड़ता है। मैंने यहाँ लिख दिया भाई मुझे थोड़ा सा अलग ही चाहिए, पृथक। पृथक हिंदी का वर्ड है, अलग से लेट बाथ होना चाहिए। इसके अलावा मेरे इस रूम में पावर एंड वाटर की किसी भी हर प्रकार की क्या होनी चाहिए? फैसिलिटी होनी चाहिए। कनेक्शन भी लिख सकते हो, पर एक रूम के लिए अलग से कनेक्शन लिखने से बेटर है कि हम फैसिलिटी वर्ड इस्तेमाल करें। और क्या क्या चाहिए आपको रूम में? अब दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर हमें रूम में एसी भी चाहिए, हमें कूलर भी चाहिए, बेड भी चाहिए। तो ऐसी चीजें लिखें जो एक्सेप्टेबल हो, स्वीकार करनी हो। तो आप लिख सकते हो विथ बेड, या ये अगर इस्तेमाल नहीं करते हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो बेड एंड फैन फैसिलिटी इज मस्ट। कि ये तो जरूरी है कि मुझे फैन और पंखा, सॉरी बेड और फैन तो चाहिए ही चाहिए। ये नहीं लिखना चाहते, लैंग्वेज नहीं लिखना चाहते तो इतना भी एक्सेप्टेबल है, बेड एंड फैन फैसिलिटी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आप मांगोगे नहीं इसके अंदर। और आपने मांग लिया कि साहब पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए। मैं ऐसे मकान में रहना चाहता हूँ जहाँ पर एनवायरनमेंट कैसा हो? पीसफुल। क्या होता है पीसफुल का मतलब? शांतिमय, शांत वातावरण। इसके अलावा मान लीजिए मेरे पास, स्टूडेंट के नाते देख रहे हैं, मेरे पास मान लीजिए कि बाइक है एक, तो मैंने यहाँ लिख दिया बाइक पार्किंग। मकान मालिक को पहले ही बता दो कि साहब मुझे बाइक पार्किंग नहीं चाहिए, बाद में कहेगा कि साहब ये क्या तरीका है। तो ऐसा सब कुछ सारी चीजें लिख दो जितनी रिक्वायरमेंट है। अगले को पसंद आएगा तो कॉल करेगा, वरना नहीं करेगा।
रेंट। आप अपनी रेंट की लिमिट बता दो। मैंने यहाँ लिख दिया अप टू ₹3000 पर मंथ। अब वही मकान मालिक आपसे कांटेक्ट करेगा जो 3000 रुपए तक, अप टू का मीनिंग क्या बताया था, तक, इतने रुपए तक दे रहा है। चलिए लास्ट पॉइंट कॉन्टेक्ट। तो बताइए प्रश्न में आपका नाम है क्या? इससे पहले वाले सवाल में नाम था, क्या नाम था? सुमित्रा लिखा था। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखोगे तो उसमें हमने सेल परचेज इस्तेमाल किया था, वहां अखिल नाम था, अखिल लिख लिया। जब नाम हो तो लिख लो, नहीं है तो रहने दो। सर मैं एबीसी लिख लो, लिख सकते हो। XYZ लिख लो, लिख सकते हो। मैंने यहां लिख दिया रमेश। वैसे एबीसी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल नंबर, हाँ स्टूडेंट्स भी आजकल मोबाइल रखते हैं। मोबाइल भी स्टूडेंट्स के लिए एक लाइफलाइन सी हो गई। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि ये जो वीडियोस वगैरह हैं वो आपके पास मोबाइल पर ही पहुंचेंगे और स्टडी करोगे, बट उसका फेयर वे में अगर सही तरीके से, हर चीज़ के मेरिट्स और डीमेरिट्स, लाभ हानि दोनों होते हैं। अगर सकारात्मक रूप से इस्तेमाल किया जाए तो हर एक वैज्ञानिक उपकरण निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन टू लेट और अकोमोडेशन वांटेड दोनों का। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वाला प्रश्न भी आसानी से इजीली क्लियर हो चुका होगा। ये हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो एडवर्टाइजमेंट 4 मार्क्स का है, 50 वर्ड इसकी लिमिट है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जाता है। आज हमने अपनी इस वीडियो के अंदर टू लेट और अकोमोडेशन वाले चैप्टर को पढ़ा है, किराए पर देना और किराए पर लेना। अगर आप सेल परचेज को क्वेश्चन से ही देखना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो को देखें, और ये जो वीडियो था वो था हमारा टू लेट एंड अकोमोडेशन वांटेड। ये थी आज की हमारी क्लास। धन्यवाद।